नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान में परिवहन देखने वाले हैं और इसके अति महत्वपूर्ण 75 प्रश्नोत्तर जो हैं वो लगाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उज्जवल जीके चैनल पर जाकर रीट की तैयारी कर सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, राजनीति और भूगोल भी इसके साथ जो है पढ़ाया जा रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। रीट की तैयारी उज्जवल जीके पर करवाई जा रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें उज्जवल जीके चैनल को और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। तो बिना समय गंवाए हम पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान में परिवहन। पहला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अगर हम सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो है NH 919। इसका नाम जो पहले था वो था 71B, 71B इसका पहले नाम था। देखिए राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, वैसे अगर सही मायने में देखी जाए तो इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर, लेकिन 5 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अलवर जिले से ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो गुजरता है। कहाँ से? अलवर से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 50 है। ठीक है, पहले 39 थी और अब है 50। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये देखिए 10,341.82 किलोमीटर है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। ये जितने भी तथ्य बताए जा रहे हैं 31/3/2019 के तहत जो जानकारी है उसके तहत बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो 10,341.82 किलोमीटर जो है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व कितना है? देखिए घनत्व जो है 1000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर भी बताया गया है और 100 वर्ग किलोमीटर के आधार पर आगे बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व जो 1000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर है वो है 30.2 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है। तो देखिए सबसे जो लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है राजस्थान में वो है 1.076 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1076 किलोमीटर जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपके बूंदी में। देश की पहली पैनिक बटन युक्त बस सेवा जिसे कि महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा का नाम भी दिया गया है, तो इसकी शुरुआत कब की गई है? देखिए राजस्थान रोडवेज के द्वारा शुरुआत की गई है और कब की गई है? 25 मई 2016 को राजस्थान रोडवेज के द्वारा देश की पहली पैनिक बटन युक्त बस सेवा या महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत जो है वो की गई है। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण एक्ट कब लागू किया गया? तो राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण एक्ट जो लागू किया गया है वो 1 जुलाई सन 2015 से लागू किया गया है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा नीति कब लागू की गई है? 21 मार्च 2017 को लागू की गई है। दरअसल ये जो नीति है सड़क सुरक्षा नीति, इसका लक्ष्य जो है राजस्थान में ये रखा गया है कि 2020 तक जो 50% जो दर है मौतों की सड़क दुर्घटनाओं के द्वारा जो मौतें होती हैं उनमें कमी लाना इसका लक्ष्य है। 2020 तक 50% तक कमी लाना। ठीक है, ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ जो किया गया है 2014-15 में किया गया है। देखिए इसमें जितनी भी जो पंचायत मुख्यालय हैं वहाँ पर 0.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक
कि एक सड़क जो है उसको ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन हुआ है। तो देखिए इसका जो गठन हुआ है 2 जून 2015 को किया गया है। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना, जिसको कहते हैं RRSMP योजना, ये पोषित है, किसके द्वारा पोषित की गई है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से पोषित की गई है और ये योजना शुरू की गई थी 2013-14 में। ठीक है, 2013-14 में राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना 2012-13 किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये नाबार्ड और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना। देखिए इसमें क्या होता है कि 250 आबादी से लेकर 499 लोगों की जो आबादी वाले गांव हैं, कितने गांव? 2900 गांव, 2900 जो गांव हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ने की जो स्कीम है वो है महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999 और सन 2000 के बीच में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई। काफ़ी लंबी चौड़ी योजना है, काफ़ी सारी योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर योजना है, ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत जो है शामिल की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर 4 और 6 लेन सड़क बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए 4 लेन और 6 लेन जो सड़क बनाने का काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, इसके तहत स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर 4 से 6 लेन सड़क बनाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त पोषण का जो काम है वो कर रही है केंद्रीय सड़क निधि, उसके साथ विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और उसके साथ JBIC जो कि जापान की कंपनी है, इन सब के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त पोषण जो है वो हो रहा है। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। राजस्थान है। अंत तक बने रहिएगा ताकि देखिए इनमें से रीट जो है, रीट के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है राजस्थान में परिवहन, और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जा सकता, ऐसी उम्मीद है। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने प्रथम सड़क नीति कब घोषित की थी? तो 1994 में सबसे पहले जो है राजस्थान सरकार ने सड़क नीति घोषित की थी और पहला देश बन गया है सड़क नीति घोषित करने वाला राजस्थान। दूसरी राज्य सड़क विकास नीति जो राजस्थान ने घोषित की है वो की है सन 2013 में। पहली की 1994 में, दूसरी की 2013 में, और सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। मिसिंग लिंक परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए 2007-8 में ये जो मिसिंग लिंक परियोजना है ये प्रारंभ की गई। नाम से पता लग रहा है कि देखिए राज्य में यानी कि जो राजस्थान है वहाँ पर सड़कों के मध्य जो छूटे हुए हिस्से होते हैं उनको पूर्ण करने की परियोजना है मिसिंग लिंक परियोजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो प्रमुख धार्मिक और जो पर्यटन स्थल हैं उनको जोड़ा जाए और जितने भी जिले हैं राजस्थान में वहाँ पर हर जिले में एक आदर्श सड़क जो है उसका विकास किया जाए, ऐसा है मुख्यमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य। और ये जो योजना थी मुख्यमंत्री सड़क योजना, ये 7 अक्टूबर सन 2005 को शुरू की गई थी। 7 अक्टूबर सन 2005 को प्रारंभ की गई थी।
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना शुरू की गई, ये अलग है, ये दूसरी अलग है। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना जो है इसका एक और नाम भी है NHDP स्टेज 3। तो ये नाम भी है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना का। तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है 14 जनवरी सन 2004 को। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना है, इसके तहत क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाला बनाकर उन राज्यों की राजधानियों से जोड़ दिया जाएगा जो क्या है NHDP से दूर है। ठीक है, आगे देखिए, चेतक परियोजना है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। चेतक परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है इसमें से भी। तो ये परियोजना सीमा सड़क संगठन जो है उसकी है, सीमा सड़क संगठन की योजना है। ये जो सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, चेतक परियोजना के अंतर्गत सामरिक महत्व की जो सीमावर्ती सड़कें हैं वो बनाई जाती है, उसका रखरखाव किया जाता है। ठीक है, जो सीमावर्ती जो जिले होते हैं वहाँ पर सामरिक महत्व की सड़कें बनाई जाती हैं और उनका रखरखाव भी चेतक परियोजना के जरिए किया जाता है। चेतक परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राजस्थान में मुख्यालय जो है वो बीचवाल बीकानेर में है। ठीक है, ये देखिए राजस्थान, आपके राजस्थान, पंजाब, उसके साथ ही आपके गुजरात, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर गुजरात, इन तीनों को मिलाकर 8600 किलोमीटर की ये सामरिक सड़कों की देखरेख इसमें की जा रही है। और इस परियोजना की बात करें तो इसमें राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और गंगानगर शामिल है, क्योंकि जो 500 जिले हैं ये क्या हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, तो इसीलिए इन 500 जिलों को चेतक परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। राजस्थान सड़क विकास निधि RRDF स्थापित की गई, ये कब स्थापित की गई थी, 2004 में स्थापित की गई थी। देखिए, राजस्थान सड़क विकास निधि जो है इसका उद्देश्य क्या है कि सड़कों के विकास के लिए जो एक्स्ट्रा संसाधन होते हैं, अतिरिक्त संसाधन जो होते हैं, उनके जुटाने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है राजस्थान सड़क विकास निधि RRDF में। 6 लेन वाली जयपुर रिंग रोड के 47 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर का उद्घाटन कब किया गया है, तो 8 मार्च 2019 को किया गया है। 6 लेन वाली जो जयपुर रिंग रोड है वो टोटल 47 किलोमीटर की है, उसमें से 27 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो उसका उद्घाटन 8 मार्च 2019 को किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल राजस्थान के कितने जिले आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसको कहा जाता है NHDP फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राजस्थान के जिले शामिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलवर शामिल है, जयपुर शामिल है, अजमेर शामिल है, भीलवाड़ा शामिल है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये जो आपके 7 जिले हैं ये शामिल है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब जारी किया गया, तो सन 2002 में राजस्थान सड़क विकास अधिनियम जारी किया गया। सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य में कितने रेलवे लेवल क्रॉसिंग बनेंगे, तो कितने रेलवे लेवल क्रॉसिंग बनने वाले हैं। सेतु भारतम योजना पूरे भारत की योजना है, तो 9 जो है इस यहाँ पर राजस्थान में रेलवे लेवल क्रॉसिंग बनेंगे सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत। भारत माला परियोजना में राजस्थान की कितनी किलोमीटर सड़कों को चिन्हित किया गया है, तो देखिए 10 सड़कें जो कितने किलोमीटर की हों, 1825.65 किलोमीटर की 10 सड़कों को इसमें चुना गया है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको कहते हैं PMGSY, इसका तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ है, तो 10 जुलाई 2019 को तीसरा चरण शुरू हुआ है। अगर हम बात करें इस परियोजना की तो सन 2000 में हुआ था ये शुरू, 25 दिसंबर
सन 2000 को ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये जो योजना है ये इसको ऋण कहाँ से मिलता है, तो विश्व बैंक जो है यहाँ से इसको ऋण की प्राप्ति होती है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, जिसको RSHDP भी कहा जाता है, में ऋण प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे ऋण प्राप्त होगा, अभी योजना शुरू की जाने वाली है। पहले चरण में ADB से जो है ऋण प्राप्त होगा, दूसरे चरण में विश्व बैंक से, और तीसरे चरण में जापान की कंपनी है JICA, इसने पहले भी राजस्थान में पैसा लगाया है। तो ये जो तीनों जो है इन तीनों से प्राप्त होगा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना को ऋण। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जिसको कहा जाता है रिडकोर। तो रिडकोर की स्थापना कब की गई थी, अक्टूबर 2004 में की गई थी। देखिए ये दो कंपनियों, राजस्थान सरकार और एक और कंपनी है, इन दोनों को मिलाकर 50-50% के आधार पर ये रिडकोर की स्थापना की गई है। और इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है रिडकोर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो रिडकोर जो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी किसकी है, रिडकोर की है। और वो क्या चला रही है, वो एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है मेगा हाईवे परियोजना। तो ये सारी बातें याद रखिए, मेगा हाईवे परियोजना कौन चला रही है, रिडकोर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिडकोर की ही एक कंपनी है। और इसके तहत जो है सड़कों को बनाने का काम जो है जारी हो रखा है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जिसका नाम है RSRDCC। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो देखिए 8/2/1979 को इसकी स्थापना की गई। देखिए पहले इसका जो नाम था राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड का, वो था राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड, ये इसका पहले नाम था लिमिटेड, ठीक है। और इसका नाम जो चेंज हुआ है वो सन 2001 में चेंज हुआ है, और चेंज होकर राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड जो है राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड में बदल गया। और देखिए इसका काम क्या है, तो इसका काम है पुलों को बनाना, सड़कों को बनाना, भवनों का निर्माण करना, इसका कार्य है राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का। सीमा सड़क संगठन, जिसके तहत चेतक परियोजना भी चल रही है। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, BRO कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 में की गई थी। सामरिक महत्व की सड़कों का विकास जो है इसके जरिए किया जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्थापित की गई, तो ये जयपुर में स्थापित की गई है। इसका काम भी क्या है, जो मंडी बोर्ड की जो सड़कें होती हैं उनको बनाना है। पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस शुरू की गई, तो ये देखिए उदयपुर और मैसूर के बीच में शुरू की गई है। 19 फरवरी 2018 को पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस शुरू की गई मैसूर व उदयपुर के बीच में। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये देखिए अभी किया नहीं गया है, अभी किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, पचपदरा बाड़मेर में। देखिए यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है, तो जयपुर मेट्रो का जो श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। देश का पहला हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा, तो जयपुर से फुलेरा तक 40 किलोमीटर तक होगा। यहाँ पर हाई स्पीड की ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा। देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बनाया गया है, तो जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वो पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बनाया गया है। राजस्थान में पहली रेल कब चली थी, तो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई तक अप्रैल 1874 में चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है या कौन सा है,
तो देखिए पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो उदयपुर है वो भारत का वहाँ पर सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है बना हुआ है। भारतीय रेल का नया जोन बनाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दक्षिण तटीय रेलवे जो है इसको भारतीय रेल का नया जोन बनाया गया है और ये बन गया है अब हमारे भारत देश का 18वां जोन, ठीक है, रेलवे का। और इसका मुख्यालय किसे बनाया गया है? इसका मुख्यालय बनाया गया है विशाखापट्टनम को। तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रेलवे की छोटी लाइन जिसको नैरोगेज कहते हैं राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर में। किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? सन 2006 को सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ। मध्य रेलवे के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? तो मध्य रेलवे के अंतर्गत धौलपुर जो है वो आता है। राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है? उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर बनाया गया है? जयपुर में। पाकिस्तान से आने वाली जो थार एक्सप्रेस ट्रेन है उसका राजस्थान में पहला स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? एक्सप्रेस हाईवे तो जयपुर किशनगढ़ अजमेर जो है, अजमेर का किशनगढ़ वो है 6 लेन वाला एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो किशनगढ़ जो है वहां पर नया हवाई अड्डा जो है वो बनाया गया है। राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा है? तो देखिए 4 तो हैं ये आपके, जयपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, यहाँ पर 4 हैं। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, फलोदी, ये 6 जो हैं ये भारतीय वायुसेना के अधीन आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा जो है वो है नाल हवाई अड्डा जो कि बीकानेर में है। ये भूमिगत हवाई अड्डा है। देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा किसे दिया गया? तो 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको 2006 में मान्यता मिली, सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा। राज्य का पहला मेगा हाईवे बना है तो फलोदी से लेकर रामजी की गोल बाड़मेर तक राज्य का पहला मेगा हाईवे बना है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो NH जो 48 है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। दरअसल ये जो NH 8 था वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? 48 और 58 दो भागों में बंट गया और इसका ये जो हिस्सा है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। राजस्थान का सबसे लंबा यानी कि NH 8 का नाम चेंज होकर 48 और 58 हो गया है, तो 48 इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 15 और इसका नाम अब फिलहाल क्या कर दिया गया है? NH 68 कर दिया गया है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? पहले इसकी लंबाई कम थी, अब नए आंकड़ों के अनुसार 893.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कई किताबों में इसकी लंबाई कम दे रखी है, 868 के लगभग दी हुई है, लेकिन सही आंकड़ा है 893.5 किलोमीटर और नया नाम जो है NH 15 का वो है NH 68। और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, यहाँ से ये जो है गुजरता है NH 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
राजस्थान राज्य का सड़क घनत्व कितना है? पहले हमने देखा था 1000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर, और अब देख रहे हैं 100 वर्ग किलोमीटर के आधार पर, तो 66.29 है। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये दिया गया है 31 मार्च 2018 के आधार पर। जब आप परीक्षा देने जाते हैं, आगे पीछे परीक्षा होती है, तो आप नए आंकड़े देखकर जाया करें, ठीक है। तो राजस्थान में सड़कों की फिलहाल कुल लंबाई है 2,36,572.27 किलोमीटर 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग। राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नीमराणा अलवर में। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम सिरोही में है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक का टाइम पीरियड है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसमें जो सड़कें और पुलों के निर्माण के लिए राशि रखी गई थी, वो थी 8,907.17 करोड़ रुपए। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 8 है। अब देखिए, इसका नाम जो है चेंज हो गया है। इस साइड में 48 है और इस साइड में 58 है, तो ये दोनों नाम जो हैं वो NH 8 के चेंज होकर इसका नाम बन गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, NH 8 का नाम जो है NH 48 कर दिया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो करौली जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई है। इसकी न्यूनतम लंबाई है कितनी? तो 57 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है, और वहाँ पर कितनी है? उदयपुर में 568.70 किलोमीटर। और यहाँ पर कितनी है? करौली में 57 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला जिला कौन सा है? 7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो पाली जिले से गुजरते हैं, जिसमें हैं आपके NH 14, 65, 65A, 112, 186A, 192A, 325। तो 7 जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं पाली से। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH जो 11 हैं वो सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरता है। उसके साथ ही NH 76 जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जिलों से गुजरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? NH 11 की। उसके बाद आता है NH 76। और ये जो NH 11 है कहाँ कहाँ से गुजरता है? भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर से। जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया है? तो 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, ठीक है, 29 दिसंबर 2005 को। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी रेल प्रणाली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, छठी रेल प्रणाली बन गई है। देखिए, सबसे पहले थी कोलकाता में, उसके बाद आपके दिल्ली में, फिर बेंगलुरु में, मुंबई और गुड़गांव। तो ये 5 थे, उस छठा जयपुर बन गया है। राजस्थान का फर्स्ट ड्राइविंग जो ट्रैक है वो कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान का फर्स्ट ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में बनाया गया है।
रेलवे की छोटी लाइन जिसको नैरोगेज कहते हैं किस जिले में है? ये पहले प्रश्न हो चुका है, धौलपुर में। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी रेल लाइन जो है वो देश की पहली बस सेवा यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1994 में। राजस्थान के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? तो जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। फिलहाल बनाया जा रहा है लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से बना नहीं है। निर्भया बस सेवा प्रारंभ की गई, तो निर्भया बस सेवा जो है वो 25 मई सन 2016 से प्रारंभ की गई। अच्छा, इसी का नाम है, ये देखिए, देश की पहली पैनिक बटन युक्त बस सेवा भी है। महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा भी इसी का नाम है और निर्भया बस सेवा भी इसी को कहते हैं। तो 25 मई 2016। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास कब किया गया? तो 24 फरवरी 2011 को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से कहाँ तक किया गया? ये मानसरोवर जयपुर से, ठीक है, कहाँ तक? मानसरोवर जयपुर में है चांदपोल तक। मानसरोवर से चांदपोल जयपुर। 24 फरवरी 2011 को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पहले चरण का शिलान्यास किया गया। तो इस प्रकार से 75 प्रश्न हमने लगा लिए हैं। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।